एक बिगनर मार्केट में पैसा इसलिए लूज नहीं करता कि उसको लैक ऑफ नॉलेज है। मार्केट में पैसा तब लूज करता है जहां पर एसएमसी चाहता है कि रिटेलर एंट्री करे। रिटेलर ने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, रिवर्सल्स भी है और यहाँ पर कंफर्मेशंस भी आ रही है वॉल्यूम की, और वो एंट्री करता है। सडनली मोमेंटम आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट। तो वेलकम टू ऑल अबाउट अकेडमी। आज अपने यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में मार्केट में ट्रैप करा जाता है बिगनर को, और कौन कौन से ट्रैप होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक बिगनर ट्रैप होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फेक ब्रेकआउट ट्रैप। एक कॉमन ट्रैप है जिसमें सबसे ज्यादा रिटेलर इंट्राडे के अंदर ट्रैप होते हैं, जहां पर वो ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और सडनली उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। उन्होंने देखा कि कोई रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है और उसके बिहाफ पे वो एंट्रीज को अप्लाई करते हैं। उन्होंने वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिली कि रेजिस्टेंस के बाद क्या यहाँ पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, और वो वहां पर ट्रैप होते हैं। समझते हैं चार्ट पे। मेरे पास यहाँ पर एनर्जीज का चार्ट है। आप देखोगे तो रेजिस्टेंस का पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेकआउट जैसे हुआ, कहीं ना कहीं रिटेलर सोच रहा है कि एक ग्रीन अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, अपन यहाँ पर एंटर करते हैं और सडनली अगली ही कैंडल आती है और स्टॉप लॉस को हिट करती है। तो यहां से स्टार्टिंग होती है एसएमसी का ट्रैप। एसएमसी क्या करता है कि जब मार्केट में ब्रेकआउट के साथ कोई कैंडल बनती है, उस लिक्विडिटी को यूज करता है एसएमसी अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए, और वही होता है रिटेलर का ट्रैप। जहां पर एसएमसी ने तो अपना प्रॉफिट बुक करा, बट रिटेलर कहीं ना कहीं इस ब्रेकआउट में फंस गया। अब आते हैं सेकंड ट्रैप के ऊपर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रैप। सबसे कॉमन जो मार्केट में अपने को देखने को मिलता है। आज अपन देखेंगे कि कोई भी एक रिटेलर प्लेयर होता है, क्या कहता है, सपोर्ट पे आते हैं वो बाय कर लेता है, रेजिस्टेंस पे जाते हैं वो सेल आउट कर देता है। बट वो क्या करता है, यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट नहीं करता पेशेंसली। वो क्या करता है, एक लाइन खींचता है और उसे रेजिस्टेंस सपोर्ट मानकर काम करता है। बट उस रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटीज हो सकती है, जिसको ट्रैक करने के बाद मार्केट रिवर्सल होगा। जैसे कि अपन यहाँ पर देखा है, टोटल का मेरे पास यहाँ पर चार्ट है। आज अपन ने क्या करा कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर खींचा कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या थे, लिक्विडिटीज जनरेट थी। अब जो रिटेलर होंगे वो क्या करा होगा, उन्होंने यहाँ पर आकर इस बीएचडी ग्राफिक को देखा होगा और रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल आउट करा होगा। बट सडनली मार्केट मूव करता है और उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। दिस वाज द एसएमसी, जहां पर क्या करता है, आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करता है और खुद का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलता है। तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो कि प्राइस एक्शन की आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। वहां पर आप वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन कर सकते हो कि वॉल्यूम का मेरे फेवर में है नहीं है। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ट्रेंडी है या नहीं है। मार्केट हायर हाई लगा रहा है और लोअर लो लगाना स्टार्ट होता है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं काम करना है। ऐसा नहीं हो कि मार्केट हायर हाई लगा रहा है और थोड़ा सा मार्केट ने रिजेक्शन दिया और आपने सोचा कि मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। अब आते हैं थर्ड चीज के ऊपर, दिस वाज द इंडिकेटर कंफर्मेशन। कई लोग होते हैं जो इंट्राडे के अंदर इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे कि अपन यहाँ लेते हैं, दिस वाज द हिडन ट्रैप। अपन बोल सकते हैं कि एक हिडन ट्रैप है, जिसके अंदर आप देखोगे तो आरएसआई का कई लोग यूज करते हैं, एमएसडी का कई लोग यूज करते हैं। आरएसआई पे जाएंगे तो आरएसआई क्या दिखता है कि ओवर बाइंग जोन है, तो मतलब वहां से अपन सेल कर सकते हैं, और ओवर सेलिंग जोन है तो अपन वहां से बाय कर सकते हैं। एमएसडी के क्रॉस ओवर्स पे कई लोग एंट्री करते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, या बायर और सेलर का प्रेशर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि इंडिकेटर यहाँ पर लैगिंग होते हैं, पहले मोमेंटम आता है, इंडिकेटर बाद में आपको शो करता है। तो इसी चीज को देखते हैं और अगले पार्ट पे आते हैं, जिसको बोलते हैं इमोशनल एंट्रीज। क्या होता है कि इंडिकेटर आपको लैगिंग करता है, मतलब मोमेंटम आने के बाद आप एंट्री करते हो। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और बिगनर सोचता है कि यहाँ एंट्री ली तो मिस आउट हो जाएगा, यहाँ पर तो एंट्री लेना बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है, कहाँ पर लिक्विडिटीज है, क्या ये रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू सही है या ये रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। यही अपने को यहाँ पर सबसे ज्यादा काम आता है। तो आते हैं फाइनल फेज के ऊपर, जिसको देखते हैं अपन कि यहाँ पर बिगनर पैसा लूज इसलिए नहीं करता कि चार्ट डिफिकल्ट है, वो इसलिए पैसा लूज करता है कि वो ट्रैप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के अंदर। तो चार चीजें अपने को याद रखनी है यहाँ पर, क्या कि फेकआउट्स को कैसे इंक्रीज करते हैं और फेकआउट्स पे कैसे बचते हैं। तो अगर आपको जानना है कि फेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, कैसे उन पे एंट्रीज ली जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हो और वहां पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं और कैसे ब्रेकडाउन होते हैं और कैसे उनसे बचा जाता है। सेकंड इज रेजिस्टेंस सपोर्ट। रेजिस्टेंस सपोर्ट के भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क आउट करते हो, वहां पर कैसे बिहेवियर को देखते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड चीज के ऊपर, जिस बोलते हैं इंडिकेटर कंफर्मेशन। इंडिकेटर कंफर्मेशन तभी लो जब आपका प्राइस एक्शन मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हो, वॉल्यूम आपके साथ हो, तब जाके आप कहीं ना कहीं इंडिकेटर की कंफर्मेशन लो। साइडवेज मार्केट में इंडिकेटर्स को ट्रेड नहीं करना है। लास्ट ऑफ द फोमो एंट्रीज।
हर एक ट्रेड, हर एक स्पाइक आपकी एंट्री का एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। आपको वहां पर वेट करना है, कंफर्मेशन लेनी है, फिर कहीं ना कहीं जाके आप वहां पर एंट्री कर पाओगे। अगर ऐसे ही कोई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो कंपलसरी इस टॉपिक पर होगी। थैंक यू।